हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज का चैप्टर है पूरक एवं संपूरक कोण। सबसे पहले जानेंगे कि पूरक एवं संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन यदि आपका इस चैप्टर से रहेगा तो आप नहीं छोड़िएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये पूरक और संपूरक कोण किसे कहते हैं। चलिए पहला है पूरक कोण। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, या हिंदी में इसका एक और नाम है कोटिपूरक कोण। अब देखिए इसका परिभाषा है कि जिस दो कोणों का योग, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या एक समकोण हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। अब देखिए कैसे, यदि अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है, ये ABC है ये। यदि आपसे कहे कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो अन्य कोण एक दूसरे के पूरक है, तो यदि आपको देखिए कि मान लीजिए कि एक कोण आपका दे दिए 30 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री। कैसे, ये देखिए अभी बताया परिभाषा में कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। देखते हैं यहाँ पे यदि आपका 30 डिग्री होगा तो अन्य दूसरा कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अर्थात यदि आपका कोण ए यानी कोण ए और कोण बी दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कोण ए बराबर 40 डिग्री हो तो कोण बी बराबर व्हाट। देखिए इसके अनुसार क्या होगा कि यदि आपको देखिए कोण ए बराबर 40 डिग्री हो तो कोण बी बराबर क्या होगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि जानेंगे कि दो कोणों का कितना होता है 90 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40, यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह आपका समझिए कि कोण ए और कोण बी यानी कि दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, तो उसे कहा जाएगा पूरक कोण। अब देखिए बनाते समय यदि मान लेते हैं कि मान लिए एक कोण बराबर x डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। ये है कि जब क्वेश्चन बनाइएगा तब, तो उस समय बनाते समय क्या करना है, एक मानेंगे x तो दूसरा कोण मान लेंगे, उसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। अब देखिए उसी तरह संपूरक कोण किसे कहा जाता है। अब है संपूरक कोण। संपूरक कोण इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसका भी एक और नाम है हिंदी में, या इसको अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। जैसे पूरक कोण को कोटिपूरक कोण कहा जाता है, उसी तरह संपूरक कोण का एक अन्य नाम भी है अनुपूरक कोण। अब देखिए इसका परिभाषा है कि जिस दो कोणों का योग, जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो या दो समकोण हो, समकोण इसको 90 डिग्री क्वेश्चन होता है, दो समकोण हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे कहा जाता है संपूरक कोण। अब जैसे एक सरल रेखा है, उस पर एक और मतलब केंद्र रेखा खींच दिया गया, इसको इस रेखा को दो कोणों में बांट दिया गया, यानी कि कोण
कोण, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और इसमें कहेगा कि ये दोनों कोण जो है ए और बी जो है क्या एक दूसरे के समपूरक है, और इसमें यदि कोण बी बराबर दे दिया जाए 70 डिग्री और कहेगा कि दोनों एक दूसरे का समपूरक है, तो कोण ए बराबर क्या होगा। देखिए इस फार्मूला से क्या होता है आपका कि कोण ए बराबर नहीं दिया हुआ है और कोण बी कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, भर देंगे 70 डिग्री बराबर 180, तो इसलिए क्या जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए तो इस तरह क्या होता है कि इसका परिभाषा होता है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि आपका एक सरल रेखा पे दो कोण है और एक कोण आपका 70 डिग्री, दूसरा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। उसी तरह का क्वेश्चन और भी बदल सकते हैं यहाँ पे डिग्री। अब देखिए इस दोनों में एक आपका मतलब कि कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश। क्या होता है कि बहुत जगह आपका देखिए पूरक और संपूरक कोण नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल लिखा रहता है, तो बहुत से लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है। देखिए तो आपको इसमें याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री क्या आपका देखिए संपूरक, सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री किसे कहा जाता है तो संपूरक कोण को, और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण को। अब तो याद हो गया होगा, से संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री किसको कहा जाता है तो संपूरक को। ये भी नाम याद रख लीजिए, संपूरक कोण को ही अनुपूरक कोण कहा जाता है और पूरक कोण को क्या कहा जाता है कोटिपूरक कोण। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बनाएगा तो अपने आप ये पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 75 डिग्री कोण का पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होगा। देखिए 75 डिग्री के पूरक कोण पूछ रहा है, पूरक कितना होता है 90 माइनस एक्स। क्या करेंगे 90 में सर देखिए 75 दिया हुआ है, क्या होता है कि पहले मान लेते हैं एक्स और दूसरा क्या होता है 90 माइनस एक्स, तो 75 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करेंगे 75 डिग्री घटा लेंगे, यानी कितना हो गया 15 डिग्री, जिसका पूरा कोण क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अब उसे देखिए संपूरक कोण कर रहा है, संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस एक्स, तो 180 में सर 75 घटा लेंगे कितना बचेगा 105 डिग्री। देखिए आपका इसका हो जाएगा 105 डिग्री, कितना आपका देखिए ईजी है। इस तरह देखिए आपका अगला सवाल अब प्रश्न है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। देखिए समझिए पहले क्या है कि करा है कि उस कोण की माप, कोण मतलब पूछ रहा है कि कोण मतलब उस कोण का माप कितना डिग्री का होगा जो अपने पूरक कोण का 4 गुना होगा। तो बताए थे बनाने के समय क्या करेंगे कि मान लीजिए कोण बराबर क्या हो जाएगा x डिग्री, तो इसका इसलिए इसका पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये देखिए भी बना रहे हैं हम तो इसलिए वो लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे हम। पहला कोण मान लेते हैं एक्स और उसका पूरक का है तो 90 माइनस एक्स और संपूरक का है तो 180 माइनस एक्स। तो देखिए बनाते समय क्या करते हैं, ये जो एक कोण है ये जो x डिग्री है आपका कोण है वो अपने पूरक कोण का इसका ये कितना गुना है 4 गुना है। देखिए ये ऑलरेडी 4 गुना है पहले से, तो ये क्या है कम है, तो कम वाला में हम क्या करेंगे 4 से गुना करने, क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बराबर कर दीजिए, इसको सोल्यूशन कीजिए। अब एक्स हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस 4x, इधर इसको लाइए बराबर हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 5x बराबर 360, इसको काट दीजिए 5 से, तो x का मान आपका आ जाएगा 72 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए तो इस तरह आपका कोई भी क्वेश्चन हो पूरक हो या संपूरक हो कुछ नहीं करना है, बस जानते हैं आप लोग कि पहला मानते हैं x डिग्री और दूसरा मानते हैं 90 माइनस एक्स, या संपूरक रहते 180 माइनस एक्स। उसके बाद क्या कीजिए आपका दोनों को बराबर रख दीजिए और जिधर आपका कम हो तो गुना में कम हो तो गुना कर दीजिए, यदि आपका अधिक हो तो इसमें कम हो तो जोड़ दीजिए। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना। इसके पहले क्या था कि पूरक कोण का 4 गुना था, ये क्या है कि अपने संपूरक कोण का ये कितना गुना है 5 गुना है। तो अब बनाने समय कहते हैं कि यदि आपका मानिएगा पहला कोण मानिएगा आपका x, पहला कोण बराबर x मानिएगा तो इसलिए इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री होता है। देखिए इसलिए कह रहा है कि ये जो का कोण है इससे कितना गुना है 5 गुना है, तो लिखिए यहाँ पे ये है जो x डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 180 माइनस x। ये कह रहा है कि इससे कितना गुना है ये 5 गुना है, इसको बराबर कर दीजिए, इसे 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करने पर क्या हो जाएगा दोनों बराबर। इसको सोल्यूशन कीजिए आगे में है, हो जाएगा 1895 माइनस 5x, इसको x प्लस 5x बराबर 900, हो जाएगा 6x बराबर
900, इसको काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 15×90 यानी कि 150। देखिए आपका इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए आपका एक सवाल उठता है कि कितना आदमी कहता है, मतलब स्टूडेंट बनाने के समय कहता है कि इतना बनाने से क्या फ़ायदा। सिर्फ इसमें देख लीजिए कौन किसका 5 गुना है। देखिए सम पूरा कौन कर रहा था, इसमें आपके 180 में सर 30 घटा दीजिए और 30 का 5 गुना कर दीजिए। 30 का 5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसे बनाने से अच्छा है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के जल्दी मार दीजिएगा। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ऑप्शन देख के आप आसानी से इतना जल्दी बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम सोचो कि सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो। यदि मान के लिए कोई बच्चा पूछ दे, आपसे छोटा भाई है बहन है पूछ दे कोई, तो उसको कैसे बना के दिखाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि कुछ ट्रिक भी सीखो और कुछ मेथड भी सीखो, यानी कि जिसका जहाँ ज़रूरत पड़े उसका मतलब वहाँ पे उपयोग वैसे करो। तो इसलिए ये आप देखिए कि इस ऑप्शन में था आपका कि आसानी से पकड़ा गया, तो इसलिए मतलब कि आपके इसमें 2 तरीका है कि इस तरह बाय प्रोसेस और ऑप्शंस देखकर ही आसानी से मार सकते हो। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन होता है और उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसमें ऑप्शन देखकर नहीं बना सकते, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, खूब से खूब लगेगा, तो 15 से 20 सेकंड लगेगा सोल्यूशन करने में, आसानी से बना लीजिएगा। और इससे आपका देखिए कन्फर्म आंसर भी आता है। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वह कोण जो अपने संपूरक कोण का बराबर है, तो वह कोण कितना है जो अपने संपूरक कोण का बराबर है। देखिए संपूरक कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का, तो उसके आधा कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए तो इस तरह आपको ऑप्शन देख कर आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इसको बनाइए कैसे। देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक को मान लेंगे x डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन था कि अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो कोण हो गया, इसका संपूरक कोण हो गया, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, बराबर कर दीजिए। तो x इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 180, 2x हो जाएगा 180 डिग्री, तो x मान कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए हो जाएगा 90 डिग्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखिए तो ऑप्शन देख के बना सकते हैं, और इस तरह का जब बनाने के लिए कहा जाएगा तो इस विधि से बनाना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। अब बताइए आप इसमें ऑप्शन देख के कैसे बना सकते हैं। ये 20 डिग्री अधिक है, हो सकता है आप 50 डिग्री मार दीजिएगा, 60 डिग्री मार दीजिएगा, इसमें तो कंफर्म नहीं है। तो दोस्त इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जितना आपको विधि आए, आपको ऑप्शन बाई आए, प्रोसेस बाई आए, आपको जो विधि आए सब विधि सीखिए। आप सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन या पूछ दे उस समय क्या कीजिएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको ऑप्शन बाई पढ़िए और प्रोसेस बाई पढ़िए। इसमें देखिए ऑप्शन से बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो चलिए इसको प्रोसेस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे प्रोसेस से, तो इसमें मान लेते हैं पहला कोण x डिग्री, इस बात क्या होता है कि पूरा कोण है तो इसे मानते हैं 90 माइनस x डिग्री। अब क्वेश्चन है कि ये जो आपका वो 20 डिग्री क्या है, ये अधिक है, तो ये कम हो गया, तो इसमें 20 डिग्री जोड़ दीजिए। क्या जाएगा x बराबर ये 90 देखिए माइनस में है, तो इधर आके चला क्या तो प्लस हो जाएगा ये, और ये 90 अब प्लस में ये 20, यानी हो जाएगा 2x बराबर 110। तो काट दिए तो मान कितना जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन आपका बी। फ्रेंड्स ये तो था पार्ट 1, असली कहानी तो अभी बाकी है। इसका पार्ट 2 मैं फिर बनाऊंगा, जिसमें पूरक और संपूरक कोण के जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है उसमें पार्ट 2 में आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। उसको देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 मैं बनाऊं और उसे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय।